अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पीएमआई उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नजर। कांग्रेस उम्मीदवारों से होशियार रहने वजीर आला के चंद्रशेखर राव का अवाम को मशवरा। केसीआर हुकूमत की एक्सपायरी डेट हो चुकी है, प्रियंका गांधी का वीडियो वायरल। हैदराबाद की सड़कों पर खतरनाक बाइक स्टंट्स। इसराइल और हमास के दरमियान 4 रोजा जंगबंदी पर आज से अमल आवरी। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस के उम्मीदवारों से होशियार रहने अवाम को मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर व सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव ने मंचिरियाल में जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एक नया झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर चुकी है। कांग्रेस के उम्मीदवार बाज हलकों में बीआरएस कैडर और अवाम से ये कह रहे हैं कि उन्हें वोट देकर कामयाब बनाएं, क्योंकि वो जीतने के बाद बीआरएस पार्टी में ही शामिल होने वाले हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस के ऐसे उम्मीदवारों से होशियार रहने का मशवरा दिया है। मंचिरियाल में बीआरएस पार्टी के जलसे आम से खिताब करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कामयाबी के लिए नए नए हरबे अपना रही है। ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे करने वाले उम्मीदवारों पर भरोसा न करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इख्तिदार में आने पर धरनी पोर्टल खत्म कर देगी। उससे किसानों को रैयत बंधु स्कीम के तहत माली इमदाद हासिल करने में मुश्किलात पेश आएंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इख्तिदार में आने पर बरक़ी की सरबराही भी नहीं होगी, फिर पैरवी का दौर शुरू हो जाएगा जिसमें लूटमार होगी। वजीर आला ने कहा कि जमहूरियत में वोट अवाम को हासिल एक हथियार है। उन्होंने अवाम से कहा कि आपका वोट आपके अपने मुस्तकबिल के साथ साथ रियासत के मुस्तकबिल का भी फैसला करेगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि बीआरएस का क़याम ही तेलंगाना के लिए हुआ है और पिछले 10 साल के दौरान शफाफियत के साथ अवामी खिदमत अंजाम दी गई और आज तेलंगाना तमाम शोबों में सरे फहरिस्त है। केसीआर हुकूमत की एक्सपायरी डेट हो चुकी है, प्रियंका गांधी का बयान। कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी ने कहा है कि केसीआर हुकूमत ने समाज के तमाम तबकात को धोखा दिया है और अभी इस हुकूमत की एक्सपायरी डेट हो चुकी है। उन्होंने पालाकुर्ती में कांग्रेस के जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि पार्टी फंड्स और तकर्रुरात के मामले में तवक्कुआत को पूरा करने के मकसद से अवाम ने बीआरएस को मौका फराहम किया था, लेकिन हुकूमत ने उन तमाम को बालाए ताख रख दिया है। प्रियंका गांधी ने मजीद कहा कि बीआरएस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं और उन दोनों पार्टियों ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। प्रियंका गांधी ने मजीद कहा कि बेरोजगारी में तेलंगाना भर में सरे फहरिस्त है। जहां एक तरफ तलबा मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब इम्तिहानी पेपर्स लीक किए जा रहे हैं। मुलाजिमतें ना मिलने की वजह से कई नौजवान खुदकुशी जैसा इंतहाई इक़दाम करने पर मजबूर हैं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दृष्टि ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से राय दही के दिन माजूर राय दहिंदों की सहूलत के लिए हैदराबाद ज़िले के तमाम 4119 पोलिंग स्टेशन पर खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दृष्टि ने यह बात बताई। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से राय दही के रोज़ माजूर राय दहिंदों की सहूलत के लिए हैदराबाद ज़िले के तमाम 4119 पोलिंग स्टेशन पर खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में तमाम पोलिंग स्टेशनों में माजूरीन के लिए व्हील चेयर और रैंप का इंतजाम किया जाएगा। उसके अलावा नोडल ऑफिसर के जरिए माजूर राय दहिंदों के लिए गाड़ी की सहूलत भी फ्राहम की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दृष्टि ने बताया कि गाड़ी की सहूलत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तैयार करदा ऐप उधम ऐप के जरिए हासिल की जा सकती है। उन्होंने बताया कि माजूरों की तंजीमों की जानिब से इस सहूलत से मुताल्लिक़ मालूमात माजूरीन तक पहुँचाई जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि माजूर राय दहिंदों के लिए वोटर स्लिप्स मुताल्लिक़ा हलकों में तकसीम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद ज़िले के 22,000 माजूर राय दहिंदे अपने वोट का 100% इस्तेमाल को यकीनी बनाने के इक़दामात किए जा रहे हैं।
करीम नगर BRS उम्मीदवार व वजीर सिविल सप्लाई गंगुला कमलाकर की मुनफरिद अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए हर तबके के अफराद की ताईद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के एक हिस्से के तौर पर उन्होंने आज सुबह शहर करीम नगर के SRR कॉलेज मैदान में मॉर्निंग वॉकर से मुलाकात करते हुए गंगुला कमलाकर ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर मैदान में क्रिकेट खेलने वाले नौजवानों से मुलाकात करते हुए उनसे बातचीत की और उनके साथ क्रिकेट खेलकर नौजवानों को खुश किया। KCR के दौरे हुकूमत में जमहूरियत और इज्जत नफ्स की पामाली, विजय शांति का बयान। अदाकार से सियासतदान बनने वाली विजय शांति ने कहा है कि KCR दौरे हुकूमत में जमहूरियत और इज्जत नफ्स की पामाली अपनी आप मिसाल है। तेलंगाना की तश्कील के बाद हमने समझा था कि अवाम के देरीना मसाइल हल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फार्म हाउस और प्रगति भवन से हुक्मरानी से अवाम के मसाइल को नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि आज आप रामलम्मा को नहीं बल्कि रामलम्मा फिल्म को देख रहे हैं, जिसमें KCR का रोल विलन का है। विजय शांति ने कहा है कि KCR आज दौलत तकसीम करते हुए वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो दौलत से इख्तिदार खरीदना चाहते हैं, जो इस वक्त नामुमकिन है। एक वोट के लिए हजारों रुपये तकसीम किए जा रहे हैं। दरअसल ये अवाम की दौलत है। आपके KCR से ये रकम ले लें, ये हमारा हक है। शहर हैदराबाद में एक मरतबा फिर बाइक स्टंट्स के वीडियोस ने शहरियों में हलचल मचा दी है। ताज़ा तौर पर सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि नौजवान सेक्रेटेरिएट के आसपास के इलाकों के अलावा फ्लाई ओवर ब्रिज पर गाड़ियां बर्क रफ्तारी से चलाते हुए जानलेवा अंदाज में करतबबाजी कर रहे हैं। हालांकि सिटी पुलिस की जानिब से ऐसे स्टंट्स करने वालों के खिलाफ वक्फे वक्फे से कार्रवाई की जाती है। इसके बावजूद नौजवानों की सरगर्मियां जारी हैं। शहरियों ने सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल करते हुए पुलिस से कार्रवाई की ख्वाहिश की है। शहरियों का कहना है कि ये नौजवान न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सीनियर अदाकार प्रकाश राज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोटिस जारी किया है। नोटिस में ईडी ने 100 करोड़ रुपए के पोंजी स्कीम से मुताल्लिक मामले में तहकीकात के लिए आने का हुक्म दिया। 20 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट के दफात के तहत तिरुचिरापल्ली में वाक़ प्रणव ज्वेलर्स की शराकतदार फर्म की जायदादों की तहकीकात की गई। उस केस के सिलसिले में अदाकार को समन जारी किया गया। जराये के मुताबिक प्रकाश राज को प्रणव ज्वेलर्स की तरफ से बनाई गई बोगस गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम की वसीतर तहकीकात के हिस्से के तौर पर तलब किया गया है। फिलहाल प्रकाश राज कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, जिन्होंने बोगस गोल्ड स्कीम की कंपनी के लिए तशहीर की थी, जिस पर लोगों ने 100 करोड़ रुपये सरमाया लगाया। अफगानिस्तान ने नई दिल्ली में अपना सिफारत खाना मुस्तकिल तौर पर बंद करने का ऐलान किया है। नई दिल्ली में अपने सिफारती मिशन की बंदिश पर एक सरकारी बयान जारी किया गया। ट्विटर पर जारी करदा एक बयान में अफगानिस्तान सिफारत खाने की जानिब से कहा गया है कि सहाफत के लिए जारी किए गए बयान के मुताबिक 24 नवंबर 2023 को इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान का सिफारत खाना नई दिल्ली में मुस्तकिल तौर पर बंद होने का ऐलान करता है। इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान का सिफारत खाना नई दिल्ली में अपने सिफारती मिशन को मुस्तकिल तौर पर बंद करने का ऐलान करने पर अफसोस का इजहार किया है। ये अमल 23 नवंबर से नाफिजुल अमल रहेगा। ये इक़दाम भारतीय हुकूमत की तरफ से मुसलसल चैलेंजों की वजह से लिया जा रहा है। ये फैसला 30 सितंबर 2023 को सिफारत खाने की जानिब से पहले ऑपरेशन बंद किए जाने के बाद किया गया था। ये इक़दाम इस उम्मीद पर किया गया है कि हिंदुस्तानी हुकूमत के मौक़िफ़ में मुस्बत तब्दीली आएगी, ताकि मिशन को मामूल के मुताबिक काम करने दिया जा सके। सऊदी अरब जिद्दा में रेड सी फिल्म फेस्टिवल का 30 नवंबर को होगा इनेकाद। पेश है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे KN वासिफ की रिपोर्ट। किंग अब्दुल अजीज़ आलम सकाफ़ती मरकज़ सरा के तीसरे एडिशन में बहरुल अहमर फिल्म फेस्टिवल में ताज़ा तरीन प्रोडक्शन की नुमाइश की जाएगी। नुमाइश का इफ्तिताह 30 नवंबर को होगा, जो 9 दिसंबर तक जारी रहेगा। फिल्म नुमाइश में
اسرا کے تحت 3 فلمیں دکھائی جائیں گی۔ اس دوران مملکت میں فلمی صنعت کے قیام اور اس کی ترقی کے حوالے سے بھی اہم معلومات پیش کی جائیں گی۔ مقامی میڈیا کے مطابق فلمی نمائش میں پہلی فلم جان پیش کی جائے گی، جو اسرا سینٹر کی پیشکش ہے۔ مذکورہ فلم گزشتہ ستمبر میں ٹورنٹو بین الاقوامی فلم میلے میں نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی۔ مختصر دورانیے کی فلم ہادی العیس بحر الاحمر فلم فیسٹیول میں پیش کی جائے گی۔ یہ فلم اس سے قبل گزشتہ ماہ اکتوبر میں شارجہ میں منعقد شدنی فلم میلے میں پیش کی گئی تھی۔ مذکورہ فلم کو بہترین ایوارڈ بھی جاری کیا گیا تھا۔ یہ فلم سمانیہ گروپ کی پروڈکشن ہے، جو اسرا کے تعاون سے تیار کی گئی تھی۔ اس ضمن میں سینمائی فنون کے نگران ماجد ظہیر سمان کا کہنا ہے کہ اسرا کی جانب سے 2016 سے اب تک 72 فلم میلے میں شرکت کی گئی، جبکہ 24 ایوارڈ بھی فلم پروڈکشن کے حوالے سے جیتے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان 4 روزہ جنگ بندی پر آج سے ہوگی عمل آوری۔ 7 ہفتوں سے جاری اسرائیل حماس جنگ کو تھوڑا سا وقفہ ملا ہے۔ دونوں فریقین کے درمیان بالآخر جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا، جس کے بعد دونوں طرف کے حملے روک دیے گئے ہیں۔ طویل مذاکرات کے بعد اسرائیل اور حماس نے 4 روزہ جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ یہ جمعہ کی صبح 10:30 بجے سے نافذ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مقبوضوں کی رہائی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح انسانی امداد کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ اس سے 7 اکتوبر کو شروع ہونے والی جنگ پہلی مرتبہ رک گئی ہے۔ 4 دن میں دونوں فریق ایک ایک کر کے یرغمالیوں کو رہا کریں گے۔ اس کے ایک حصے کے طور پر حماس 50 افراد کو چھوڑے گی، جبکہ اسرائیل 150 افراد کو چھوڑے گا۔ یہ عمل جمعہ کی شام تک مکمل کر لیا جائے گا۔ پہلی رہائی میں حماس 13 یرغمالیوں کو رہا کرے گی، جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ دریں اثنا اسرائیل نے پہلے ہی رہائی کے اہل 300 افراد کی فہرست کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی طرح فلسطین کو انسانی امداد فراہم کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ خطر دونوں فریقوں کے لیے ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اصل میں یہ معاہدہ جمعرات کی شام ہی نافذ ہونا تھا، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر اسے ملتوی کر دیا گیا۔ چین میں پھیل رہا ہے نیا وائرس، لاکھوں بچے ہاسپٹل میں زیر علاج۔ چین میں کورونا وائرس کے بعد ایک نیا وائرس پھیل رہا ہے، جو صرف بچوں کو متاثر کر رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق لاکھوں چھوٹے بچے اور شیرخوار اب چین کے مختلف صوبوں کے ہاسپٹلز میں زیر علاج ہیں۔ ملک بھر کے تمام ہاسپٹل بچوں سے بھرے پڑے ہیں۔ بچوں میں نیمونیا کی علامات والی ایک نئی بیماری کی تشخیص ہوئی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ نیمونیا کی علامات ہونے کے باوجود یہ نیمونیا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی چینی طبی محکمہ ہنگامی علاج کے انتظامات کر رہا ہے۔ دوسری جانب عالمی ادارے صحت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور WHO نے بھی چین کو چینی بچوں کی علامات اور علاج کی تفصیلات فوری طور پر ظاہر کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بتانا ابھی قبل از وقت ہے کہ کیا موجودہ انفیکشن ایک وبائی مرض بن جائے گا۔ ٹرائی پلائی ماسک کی شکل میں ذاتی تحفظ کی مشق کرنا، بار بار ہاتھ کی صفائی اور سماجی دوری ضروری ہے۔ ٹائمز آف انڈیا نے گروگرام کے کیسی کے برلا ہاسپٹل کے اندرونی ادویات کے مشیر ڈاکٹر تشار تائل کے حوالے سے یہ بات بتائی۔ ایجنگ اور لیانگ صوبے ایسے علاقے ہیں جہاں بچے نیمونیا کی علامات کے ساتھ بیمار ہو رہے ہیں۔ وہاں کے تمام بچوں کے ہاسپٹل کھچا کھچ بھر گئے ہیں۔ روز بروز کیسز میں اضافے کے ساتھ حکومت نے ایجنگ اور لیانگ کے علاقوں میں تمام سرکاری اور خانگی اسکولوں کو بند کر دیا ہے۔ کچھ خبریں ایسی ہیں کہ نہ صرف طلباء بلکہ اساتذہ بھی اس بیماری سے متاثر ہوئے ہیں۔ چین ان تفصیلات کو ظاہر نہیں کر رہا ہے۔ جدہ سے حیدرآباد آنے والے طیارے کی پاکستان میں ایمرجنسی لینڈنگ کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق جدہ سے حیدرآباد کے لیے کل انڈیگو کے ایک طیارے نے پرواز کی۔ طیارے میں سوار ایک مسافر کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، جس کے بعد اس طیارے کا رخ کراچی کی طرف موڑ دیا گیا اور وہاں طیارے نے ایمرجنسی لینڈنگ کی۔ بعد ازاں مسافر کو ڈاکٹر سے رجوع کیا گیا، تاہم مسافر کی جان نہیں بچ سکی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ فوت ہو چکا ہے، جس کے بعد طیارہ آج صبح کراچی سے حیدرآباد پہنچا۔ کے ساتھ ہی PMI اردو خبرنامہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔